नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज अपना अगला टॉपिक है उसी महाद्वीप के बारे में। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लगभग 2 से 3 वीडियो केवल अफ्रीका महाद्वीप पर बनाई हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपका ज़्यादा समय लेते हुए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। संसार में लौंग के कुल उत्पादन का 90% निम्न में से कौन से द्वीपों से प्राप्त होता है? दोस्तों, आपको पता होगा अफ्रीका जो महाद्वीप है, उस अफ्रीका महाद्वीप में कृषि योग्य भूमि मात्र कितनी है? कृषि योग्य भूमि जो है वो मात्र 10% ही है। कितनी है? हालांकि देखिए वहाँ वर्षा कुछ क्षेत्र सहारा का मरुस्थल एक बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। और दक्षिण में जाए तो कालाहारी मरुस्थल है। मध्य का जो क्षेत्र है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा अधिक होने की वजह से ये कृषि योग्य नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का कृषि योग्य क्षेत्र जो है वो केवल कितना है? 10% ही है। इसमें से ये 10% जो है ये भी दोस्तों नील नदी घाटी वाला क्षेत्र है। वो भी कौन सा है? नील नदी घाटी वाला क्षेत्र है, वही सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। और नील नदी घाटी वाला क्षेत्र की जो मृदा है वही मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि दुनिया में जितने भी लौंग जो होता है प्राप्त होता है, उसके कुल उत्पादन का 90% अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर 2 द्वीप ऐसे हैं, उन्हीं से प्राप्त होता है। वह द्वीप कौन से हैं? तो एक तो है जंजीबार और दूसरा कौन है? पेम्बा। जंजीबार और पेम्बा। दोस्तों, जंजीबार जो है वो तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। तंजानिया का जंजीबार और पेम्बा दुनिया में सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन करने वाले ये दोनों द्वीप हैं, जो कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में ही है, ठीक है। तो 90% यही उत्पादन करते हैं, ठीक है। इसी क्षेत्र में है जलोढ़ प्रकार की मृदा यहाँ अफ्रीका में। अगला है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नेट की एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, और जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ लेते हैं वो किसी भी छोटी से छोटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ट्रांसवेल नेटाल निम्न में से किस खनिज के लिए जानी जाती है? ये ट्रांसवेल और नेटाल ये दोनों खदान है, वहां पर खान है। ये खान है खनिजों की, ट्रांसवेल खान और नेटाल खान। ये निम्न में से कौन से खनिज की है? तो दोस्तों अफ्रीका में स्थित जो ट्रांसवेल की जो है, ये ट्रांसवेल और नेटाल है, ये दोनों ही कौन से खनिज की है? ये दोनों ही कोयला के लिए जानी जाती है। कहाँ? कोयला के लिए। और ये दक्षिणी अफ्रीका देश में है। ये कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका देश में है। ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका देश में ट्रांसवाल और नेटाल जो है ये दोनों कोयला खनिज के लिए जानी जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, एक ये क्वेश्चन है जो पहले भी बहुत बार पूछा है, फेलाह या फिर नाम आ सकता है फल्लाह है। ये दोनों टाइप से लिखा जाता है। ये फल्लाह भी पूछ सकते हैं या फिर फेलाह है क्या है? तो ये अफ्रीका में खनिज पट्टी नहीं, मिस्र में कृषि का प्रकार नहीं। मिस्र के किसानों को फेलाह कहा जाता है। मिस्र में जो कृषि करते हैं उन किसानों को क्या कहा जाता है? उन किसानों को फेलाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेलाह है। देखिए, मिस्र में केवल 3% तक क्षेत्र, मिस्र जो देश है उसके कुल क्षेत्रफल का मात्र कितना? 3% भाग ऐसा है जिस पर क्या होती है? कृषि होती है। मतलब उसका क्षेत्र कृषि योग्य है। और उसी क्षेत्र में ज्यादातर कृषि होती है कपास की। किसकी कृषि होती है? कपास की कृषि होती है। और उन्हीं को, वही कृषि करने वाले जो किसान हैं, उन्हीं किसानों को दोस्तों क्या कहा जाता है? उन्हीं किसानों को फेलाह कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि फेलाह क्या है, तो मिस्र के किसानों को क्या कहते हैं? फेलाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है काला सागर और लाल सागर को? नहीं। लाल सागर कैस्पियन सागर को? नहीं। भूमध्य सागर अटलांटिक सागर को? नहीं। दोस्तों, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है कौन सी नहर है? स्वेज नहर, ठीक है। ये दुनिया की एक बहुत महत्वपूर्ण नहर है, जो अपन ये कह सकते हैं जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के तिराहे पर स्थित है। जो अफ्रीका के तिराहे का मतलब, जैसे अपन यहाँ
मानचित्र बनाएं तो ये भूमध्य सागर, उसके बाद में ये अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका में ये लाल सागर है। ठीक है, उसके बाद में इधर। तो दोस्तों यहां पर स्थित जो है इसको अपन कहते हैं भूमध्य सागर। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। और इसे कहा जाता है लाल सागर। क्या कहा जाता है? लाल सागर। इन दोनों स्थानों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ की मिट्टी को हटाया गया और एक नहर बनाई, और उस नहर का नाम क्या रखा गया? स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में किया गया था, जो दुनिया की एक महत्वपूर्ण नहर है। और ये वर्तमान में स्वेज नहर है, ये कौन से देश के अधिकार में है? ये मिस्र देश के अधिकार में है वर्तमान में। ठीक है, उस पर एक तरफ इसका जो उत्तरी सिरा है, यहाँ पर स्थित जो बंदरगाह है, पतन है, उसका नाम है पोर्ट सईद। क्या नाम है? पोर्ट सईद, सईद पतन। और दक्षिण का जो छोर है यहाँ पर स्थित है पोर्ट स्वेज। क्या है? स्वेज, पोर्ट स्वेज, पोर्ट स्वेज है यहाँ पर स्थित है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये स्वेज नहर जो है, इस स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित बंदरगाह का नाम पोर्ट सईद, स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह का नाम तो पोर्ट स्वेज, उसके दक्षिणी हिस्से पर स्थित के बंदरगाह है पतन है। यहाँ पर ये लाल सागर है और ये कौन है? भूमध्य सागर है। ठीक है, 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर था फर्नांडिस डी लेसेप्स नाम का एक व्यक्ति था, उसने उसी की देखरेख में उसका निर्माण कार्य करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे अफ्रीका के विशाल चिड़ियाघर की उपमा दी जाती है? कि इसमें से अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश ऐसा है जिसे किसके एक उपनाम से जाना जाता है, और वह उपनाम क्या है? विशाल, अफ्रीका का विशाल चिड़ियाघर। अफ्रीका का विशाल चिड़ियाघर। तो कांगो जो है, इस कांगो को अफ्रीका का विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा दलदली भूमि क्षेत्र है या दलदल क्षेत्र है? कि दुनिया का सबसे बड़ा दलदल क्षेत्र जो कौन से महाद्वीप में है? जो अफ्रीका महाद्वीप में है। और इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों वह सूड है। वह कौन है? सूड है। और सूड को ही कहा जाता है सूडान बेसिन। क्या कहा जाता है? सूडान बेसिन। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा दलदली क्षेत्र माना जाता है। दुनिया की सबसे दलदली जो भूमि है वो सूड क्षेत्र या सूडान के बेसिन को ही जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से अफ्रीका की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है किलिमंजारो। क्या नाम है? किलिमंजारो पर्वत। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तंजानिया। कहाँ स्थित है? तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित है। कीनिया या केन्या, तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? किलिमंजारो। और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके संबंध में भी ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से अफ्रीका की सबसे बड़ी नव्य नदी कौन सी है? दोस्तों मैंने वही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ उठाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ ले रहा हूँ। निम्न में से अफ्रीका की सबसे बड़ी नव्य नदी कौन सी है? तो दोस्तों नव्य का मतलब है नाव चलाने योग्य। नाव चलाने योग्य। कि निम्न में से अफ्रीका की नाव चलाने योग्य सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह कौन सी है? कांगो। कौन सी है? कांगो। दोस्तों कांगो नदी को कहा जाता है जायरे नदी। क्या कहा जाता है? जायरे नदी। कभी कभी ऑप्शन में जो है ये कांगो नहीं आकर क्या आ सकता है? जायरे नदी का नाम भी आ सकता है। तो जायरे नदी को कांगो कहा जाता है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी नव्य नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश है? जैतून दुनिया में अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा जैतून पैदा करने वाला, जैतून उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन है? टूनेशिया है। कौन है? टूनेशिया में सबसे ज्यादा जैतून का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदानों को निम्न में से क्या कहा जाता है? कि अफ्रीका महाद्वीप में
उष्ण घास के यानी छोटी छोटी घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों को केवल देखिए उष्ण दोनों नाम है, एक तो यहाँ उष्ण है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में यह भी आ सकता है कि अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदानों को तो क्या कहते हैं और शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अफ्रीका में उष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं। क्या कहती है, सवाना। एग्जाम में कभी कभी ये भी आता है सवाना क्या है, तो अफ्रीका में उष्ण घास के मैदानों को सवाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अफ्रीका के शीतोष्ण घास के जो मैदान है उनको कहा जाता है वेल्ड्स। क्या कहा जाता है, वेल्ड्स। एग्जाम में ये भी कभी कभी आता है कि वेल्ड्स क्या है, तो दोस्तों वेल्ड्स जो है ये क्या है, ये अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह अर्जेंटीना में इनको पंपास के नाम से जाना जाता है। अगर आ जाए कि अर्जेंटीना में इसे क्या कहते हैं, तो अर्जेंटीना में इसे क्या कहते हैं, पंपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप का वह देश जिसमें जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, एक तो होती है दशकीय वृद्धि दर। क्या होती है, दशकीय वृद्धि दर, और एक होती है वार्षिक वृद्धि दर। आपको पता दशकीय वृद्धि दर का मतलब, जैसे हम कहेंगे कि 2001 से 2011, इनमें तो 10 साल का अंतर है, इसलिए क्या है दशकीय वृद्धि दर। और अगर आ जाए कि 2011 और 2012, इसमें 1 वर्ष का अंतर है। यहां यह नहीं पूछा है कि अफ्रीका का वह देश जिसकी दशकीय वृद्धि दर ज्यादा है, नहीं, केवल क्या पूछा है कि जिसकी वार्षिक वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। तो वह अफ्रीका का कौन सा देश है, वह सोमालिया है। सोमालिया की वार्षिक वृद्धि दर अफ्रीका महाद्वीप के सभी देशों में सबसे ज्यादा है। देखो ये दिया है कि अफ्रीका महाद्वीप का वह देश जिसमें जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो वह कौन है, सोमालिया। कहने का अर्थ यह है कि 1 वर्ष में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो है वो कौन से देश में हो रही है, अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया में सबसे ज्यादा तीव्र हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक नगरीय देश है, नगरीकृत देश है। नगरीय देश का अर्थ यह है कि अफ्रीका महाद्वीप का वह देश जिसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, या उस देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, अधिक है। या हम ये कह सकते हैं कि उस देश की जनसंख्या है उसका अधिकांश हिस्सा कहाँ रहता है, नगरों में निवास करता है, इसीलिए नगरीकृत है। तो निम्न में से वह देश जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज्यादा नगरीकृत है वह लीबिया है। कौन सा देश है, लीबिया जो है। इस लीबिया में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है अफ्रीका महाद्वीप के सभी देशों में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ये जो देश है, इन देशों में से अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से देश में रहती है, नाइजीरिया देश में रहती है। कि सबसे ज्यादा जनसंख्या नाइजीरिया में, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या जो है वो लीबिया में, और सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि जो है वह कौन है, सोमालिया है। मैंने इस टाइप के आपको तीनों क्वेश्चन बताए हैं। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। विश्व में, यहां दिया कि विश्व में उस महाद्वीप का नाम बताइए जिसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है, जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, और वह कौन है, अफ्रीका है। कहने का अर्थ दोस्तों ये होगा कि अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या सबसे तीव्र गति से बढ़ रही है। तीव्र गति से जनसंख्या जो है वो कहाँ बढ़ रही है, अफ्रीका महाद्वीप में बढ़ रही है। ठीक है, इन सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है, अफ्रीका महाद्वीप की है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अफ्रीका महाद्वीप का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कि इनमें से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप का है जिससे अफ्रीका महाद्वीप के स्विट्जरलैंड की उपमा दी जाती है। ठीक है, तो वह देश कौन है, मलावी है। कौन सा देश है, मलावी देश को अफ्रीका महाद्वीप का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये मलावी जो है ये वही है जिसको जाम्बिया की, जिसको तंजानिया की, जिसको मोज़म्बिक की सीमा लगती है। मैंने चारों जो देशों के नाम लिखे हैं ये सभी देश आपस में इनकी सीमाएं लगती है, और इन तीनों देशों की
जाम्बिया, तंजानिया और मोज़ाम्बिक, इन तीनों देशों की सीमा किसको लगती है? मलावी को लगती है। और मलावी एक वह देश है जो अफ्रीका महाद्वीप का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आप निश्चित रहें, राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी प्रकार के एग्जामों में पूछे जाने वाले ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उसमें आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएं। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे 1 बाय 1, एक एक करके। इससे आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।